नाविका ये देखिए, सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन की बात बाद में करिएगा। आप सबसे पहले ये देखिए, ये है FSSAI का लाइसेंस जो दिया जाता है, आप देख रहे हैं जी। ये बाय इंडियन लॉ है और इसमें लिखा है नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ द लाइसेंसी। ये लाइसेंस हुआ FSSAI का, ये उनकी लॉ देखिए। ओके, ये आप सिर्फ फैक्ट, क्योंकि आपने कहा फैक्ट्स पे जाना चाहती है। इंडियन लॉ क्या कहता है? डिस्प्ले अ ट्रू कॉपी ऑफ द लाइसेंस, जो मैंने आपको दिखाया, इस पे नाम और एड्रेस लिखा है, ठीक है, इन फॉर्म C at the prominent place of the premise and every food business operator has to do this. फूड बिजनेस ऑपरेटर FBO के कौन क्वालिफाई करता है इंडिया में? जो कि प्रोड्यूस भी करे फूड या सेल भी करे फूड, मतलब ठेले वाले से लेकर रेस्टोरेंट वाले तक FSSAI का ये लाइसेंस की कॉपी दिखानी है। अगर आपने कॉपी नहीं दिखाई, यू आर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ इंडियन लॉ। और आपने अगर ये कॉपी दिखाई तो इस पे आपका नाम और आपका एड्रेस अपने आप आगे आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, वारिस पठान साहब कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आई 2006 में, 2011 में, ये इंडियन लॉ है। अगर ये लॉयर है, और मैं जानता हूं मेरे बड़े भाई हैं ये लॉयर हैं, जबकि मैं इनसे बार बार कहता हूं टीवी पे माताएं, क्योंकि इनके क्लाइंट्स देख लेते हैं और कहते हैं मैं लॉर्ड, मैं खुद ही लड़ लूंगा केस, वारिस पठान साहब मेरे को रिप्रेजेंट ना करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये लॉयर हैं, ये इंडियन लॉ आपको मैंने दिखाया, क्या हर एक फूड बिजनेस ऑपरेटर को ये लाइसेंस दिखाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना में बोल दीजिए वारिस पठान साहब। मैकडॉनल्ड वाले को दिखाना पड़ेगा, स्टारबक्स वाले को दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, मगर उनके लिए नहीं नोटिफिकेशन। ये तो जो ठेले बेचारे लगाते हैं, किसने बोला? किसने बोला? आप चेक करवा लो, अगर ये शाकाहारी के लिए नहीं है, आप जो बोलेंगे करने नहीं है। अरे भाई, शाकाहारी लोग जाकर मुसलमान की दुकान से नहीं खरीदे, अवड़ जाके मुसलमानों का व्यवसाय बढ़ के नहीं दे, फैक्ट्स में नहीं। आनंद रंगनाथन मैकडॉनल्ड्स और KFC को दिखाना है कि नहीं दिखाना है, वारिस भाई को बड़ी चिंता हो रही। मैंने इसीलिए, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने इसे कहा जितने भी अब ये इनके जो 3.5 क्लाइंट्स देख रहे हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट कर लूंगा। 3.5 का मतलब ये हुआ कि 3 एडल्ट हैं और एक बच्चा, उसको पता नहीं रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि नहीं। मैंने लॉ पढ़ लिया, अभी भी कोई गुंजाइश है नहीं। नोटिफिकेशन की बात अलग है, ये इंडियन लॉ है, ये आपको दिखाना है, और अगर आपने नहीं दिखाया, यू आर कॉन्ट्रवीनिंग द इंडियन लॉ। सिर्फ यात्रा के दिन, तो सिर्फ यात्रा के दिन दिखाना है क्या? पहले भी दिखाना है, बाद में भी दिखाना है? सिर्फ यात्रा के लिए आपको याद आ गया। देखो, हम कांवड़ियों की जो आस्था का पूरा सम्मान करते हैं, कांवड़ यात्रा निकालेगा उसी दिन कानून का पालन करना है, साल भर नहीं पालन करना है ना आपके हिसाब से? मेरी बात सुनिए आप, मैं नहीं, एक सेकंड, मेरा हिसाब सुन लीजिए पहले। आप स्टूडियो में, इसलिए आप फेडर आउट नहीं कर सकते, इसलिए आप बड़ी चालाकी से स्टूडियो में आए आज। नाविका, मेरी प्लीज बात सुनिए जी। मैं यूपी गवर्नमेंट के और किसी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूं कि सिर्फ 1 महीने तक नहीं। अरे भाई, ये लॉ है। अगर यूपी गवर्नमेंट कहती है सिर्फ 1 महीने के लिए दिखाओ, तो वो भी कॉन्ट्रवीन कर रही है इस लॉ को। पूरे साल भर, और जब तक FBO है, जब तक बिजनेस है, ठेला है, रेस्टोरेंट है, ये दिखाना है। अगर ये नहीं दिखाना है तो इंडियन गवर्नमेंट इज, तभी तो कह रहा हूं, बीजेपी की परसेप्शन ये है कि बीजेपी इज अ डिजास्टर एट परसेप्शन एंड कांग्रेस इज अ मास्टर एट डिसेप्शन। बीजेपी को ये पहले दिखाना चाहिए, भाई ये लाइसेंस है, दिखाओ अपने आप, क्यों नहीं दिखा रहे? हाँ, ये सिर्फ 1 महीने के लिए क्यों? 1 महीने के लिए नहीं है, ये कानून है, देश का कानून, और यूपी का कानून तो सभी समय पर लागू होगा। पर हाँ, एक बात जरूर है कि यात्रा के समय पर ये अनिवार्य क्यों हो जाता है, क्योंकि जो यात्रा के लिए निकलते कांवड़ में, उनके लिए तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि वो खुद नॉनवेज नहीं, वो किसी नॉनवेज बनाने वाले व्यक्ति से भी खाना नहीं खा सकते, और अगर उसकी भावनाएं उस समय पर आहत होती है तो और स्थितियां बिगड़ सकती है। इसलिए और ज्यादा प्रोटेक्शन और सेफ्टी की जरूरत है। ये तो आपके एम्प्लॉयमेंट पर। एक चीज वारिस जी, कोई मुसलमान अगर ये कह दे कि मेरी दुकान का नाम ये है, मैं इसमें बेच रहा हूं, मैं 1 महीना नॉनवेज नहीं खा रहा हूं, मैं बेचना चाहता हूं अपनी सामग्री शिव भक्तों को, कांवड़ यात्रियों को, कौन रोक रहा है? किसी ने रोका है? किसी ने कहा है कि अब्दुल से मत खरीदो? कोई कह रहा है ये? आप खाम मैं छोड़ लूंगा। अब मुझे पता चला ये दोनों को साथ में देखते हुए कि असलियत क्या है। जैसे इनको 37 सीट मिली तो वारिस भाई को लग रहा है कि मेरी जो जमीन है वो खिसकती जा रही है, तो मैं ज्यादा जोर से चिखूंगा। इसलिए 2006 वाले कानून को कुछ नहीं बोल रहे, अब बोल रहे केवल मैं भी लड़ेंगे। ये लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हम लड़ेंगे। उन्होंने समाजवादी पे नहीं बोला, क्यों? मैं तो बोल रहा हूँ।